आज की एक खबर बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में होने वाली लापरवाही से जुड़ी है। अगर ये लापरवाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट में होती है तो लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में एक सुरंग 2022 में बनकर तैयार हुई। एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे बनाया, लेकिन इस अंडरपास की हालत बनने के साथ ही खराब हो गई। अब माना जा रहा है कि तकनीक और डिजाइन दोनों में गंभीर समस्या है। कंपनी को नोटिस दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसी लापरवाही हुई कैसे। मामला आम आदमी के पैसे और उसकी सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। देश की राजधानी में करीब 1.5 साल पहले करीब 1.5 किलोमीटर की एक टनल उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। शानदार, विश्व स्तरीय, खूबसूरत ऐसी कि बस देखते रह जाए। प्रगति मैदान इलाके में 777 करोड़ रुपए के खर्च से ये टनल रिकॉर्ड समय में बनी थी और विडंबना देखिए, रिकॉर्ड समय में ही टनल का दम निकल गया। समस्याएं कई हैं, रिसाव, सीमेंट और कंक्रीट में दरारें, साथ ही जल निकासी का खराब इंतजाम। ये बात और है कि यहाँ से गाड़ियां अभी भी गुजर रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये टनल यात्रियों के लिए खतरा बन चुकी है। 700 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी ये प्रगति मैदान की वो टनल है जिसको लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को 500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए इस वजह से कहा है क्योंकि इसमें सीपेज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि इसको अनफिट करार देने की कगार पे हैं लोग। ये कहना है पीडब्ल्यूडी का कि जो इसकी बनावट है उसमें अब दरार भी आ रही है और इतनी खतरनाक चीजें अब होती जा रही हैं कि इसको पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा, रिपेयर से काम नहीं चलेगा। सॉसर जो टनल होती है उसके नीचे एक सॉसर ड्रेनेज का होता है। उस सॉसर ड्रेनेज की अनुपस्थिति में यहाँ पर पानी जम जाता है और पानी अभी भी देखें आप छत पे से पानी टपक रहा है। जो सड़क के बीच में आप पानी देख रहे हैं ये दरअसल कोने से नहीं आया है, ये छत से टपक रहा है। किसी भी चीज जो कंक्रीट से बनी हुई कोई भी चीज हो जिसमें लोहा लगा हो, आयरन टीएमटी बार्स लगे, उसमें अगर लगातार पानी लगता रहेगा तो आखिरकार उसकी उम्र कम होती चली जाएगी। और ऐसा नया बना हुआ टनल में अगर इस तरीके से पानी बहेगा, इस तरीके से उसमें दरारें आएंगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठना तय है कि आखिर उस खूबसूरती का क्या काम जब टनल इस तरीके से खतरनाक रूप ले ले। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में ये टनल बेहद अहम है। इस अंडरपास से मध्य और नई दिल्ली से यमुना पार और गाजियाबाद के अलावा नोएडा आना जाना आसान हो गया। ये दीगर बात है कि जून 2022 में बनने के साथ ही लीकेज और पानी भरने की समस्या शुरू हो गई। टनल को कई बार बंद करके पानी निकालने और मरम्मत का काम किया जा चुका है, लेकिन लगता है कि ये बात समझ में आ गई कि टनल मरम्मत से परे है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए सख्त कदम उठाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने टनल बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को नोटिस दिया है। गंभीर तकनीकी और डिजाइन से जुड़ी कमियों के लिए 500 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया है। साथ ही कंपनी को मरम्मत करने के लिए भी कहा गया है। आसार है कि टनल को फिर से बनाना पड़ सकता है क्योंकि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। नोटिस उस समय फ्लाईओवर डिवीजन के चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार परमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल सिंह को भी दिया गया है। पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। टनल का नक्शा बनाने से लेकर इसे बनाने, बनाए रखने और मरम्मत करने की पूरी जिम्मेदारी एल&टी की थी। कंपनी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, लेकिन इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि टनल के निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां क्यों आई। जानकार मान रहे हैं कि प्रगति मैदान सुरंग में जो रिसाव हो रहा है वो निर्माण के दौरान उचित वाटर प्रूफिंग न होने की वजह से है। इसके अलावा डिजाइन को लेकर भी सवाल है जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। अभिषेक आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सुरंग का हाल आपने देख लिया, अब आपको दिल्ली मेट्रो की हालत दिखाते हैं। गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक रेलिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। नीचे सड़क से गुजर रहे कई लोग जख्मी हुए, एक शख्स की मौत तक हो गई। हालांकि इस हादसे की जांच हो रही है, मगर सवाल वही कि निर्माण में ऐसी लापरवाही आखिर हुई क्यों?
दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। मेट्रो परिसर में भी आम दिनों की तरह आवाजाही थी, लेकिन दोपहर करीब 11 बजे कुछ ऐसा हुआ कि तस्वीर बदल गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म की रेलिंग का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। नीचे सड़क पर ट्रैफिक था। कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। 5 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की जान चली गई। गनीमत ये रही कि मलबा सड़क किनारे वाले हिस्से पर गिरा था, नहीं तो घायलों की तादाद बढ़ सकती थी। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उनके इलाज का इंतजाम हुआ। दिल्ली मेट्रो में ये हादसा पहली बार नहीं है। हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसी तस्वीर दोबारा सामने न आए, इसलिए कठोर कदम उठाना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली मेट्रो में हुए हादसे कब कब हुए। 17 फरवरी साल 2023 को हैदरपुर मेट्रो स्टेशन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पिलर की ग्रिल एक कार पर आकर गिरी। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। 12 जुलाई साल 2009 में जमरूदपुर में निर्माणाधीन मेट्रो पुल गिरा। हादसे में कई लोगों की जान चली गई। 19 अक्टूबर साल 2008 में लक्ष्मी नगर में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग चोटिल हुए। 28 अगस्त 2007 में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार मेट्रो निर्माण साइट के पास एक क्रेन ड्राइवर के ऊपर कंक्रीट स्लैब गिर गया था। क्रेन ड्राइवर की जान चली गई थी। ये जितने भी हादसे हैं वो कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए, लेकिन गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर जो हादसा हुआ वहाँ इमारत बनकर तैयार है। मेट्रो का ये पिंक रूट नया बना है। 2018 में ही गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ, यानी ये दलील भी नहीं दी जा सकती कि कंस्ट्रक्शन पुराना है। इसलिए निर्माण सामग्री की क्वालिटी और मेंटेनेंस पर सवाल उठने लगे हैं। 2 डीएमआरसी ऑफिशियल्स, एक मैनेजर और एक जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से, उनको अभी सस्पेंशन पे डाला गया है पेंडिंग फुल इंक्वायरी। इस हादसे के बाद मेट्रो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएमआरसी ने हादसे के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक प्रबंधक और सिविल विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को जांच होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है और आकलन किया जा रहा है कि ये हादसा क्यों हुआ। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इंजर्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए और हमारा स्टाफ हॉस्पिटल पे डिप्लॉयड है फुल्ली। हमारी कोशिश ये है कि बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंजर्ड हैं उनको मिले और एक्स ग्राशिया पेमेंट एज ए स्पेशल केस 1 लाख, जो भी जिसको माइनर इंजरी हुई है 1 लाख उनको दिया जाएगा। 5 लाख जो इसके पास ग्रीवियस इंजरी जिनको हुई है उनको दिया जाएगा और जो अनफॉर्चुनेट जिनकी डेथ हुई है उनको डीएमआरसी 25 लाख 25 लाख देगी। घायलों की मदद के साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आगे ऐसा हादसा न हो। खबर है कि अधिकारियों को सभी मेट्रो स्टेशन की जांच करने के लिए कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि डीएमआरसी हादसे की वजहों की पहचान करेगा। रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए हॉर्न बजाते रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।